हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो 2020 में शायद ये क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, और उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उनमें मैंने ये क्वेश्चन सही किया था। मुझे आज भी याद है और आके मैं चेक करके बहुत खुश हुई थी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज ए सिस्टम हैविंग ए लिमिटेड गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस सेटअप whose partner are not unlimited and arbitrary, thus its system हैविंग ए लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर होंगे तो वो अपनी मनमानी करेगी, लोगों को डाउन ट्रोडन मतलब लोगों को सप्रेस करेगी, और सारे जो मतलब पूरी पावर, जैसे अपनी फेडरल गवर्नमेंट है उसको यूनिटरी बना के सारा कहते हैं डिक्टेटरशिप आ सकती है। तो उस सब को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट। सो मतलब कि उनके पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे। देखिए, द गवर्नेंस सेटअप हुज पावर्स आर नॉट अनलिमिटेड एंड आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी चीज़ बना नहीं सकते। कोई लॉ बना रही है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो जुडिशरी उसको मतलब कि रोक देगी और नल एंड वॉइड कर देगी। मतलब बहुत सारे प्रीवियस अपने जो एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 2015 में एक जुडिशरी का एक एक्ट था, उन्होंने पास किया था, जिससे मतलब कि जो जजेस वगैरह है सुप्रीम कोर्ट के, उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो वो को अभी उसको क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था कि बोला ये जुडिशरी की प्राइवेसी का मतलब कि प्राइवेसी का हनन है, तो इसलिए उन्होंने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। 2015 में था वो एक्ट, मुझे याद नहीं, जैकपा था कुछ ऐसे था। ठीक है, दस इट वाज अ सिस्टम हैविंग ए लिमिटेड गवर्नमेंट। मतलब कि लिमिटेड का मतलब उनके पास इतनी पावर है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करें। एंड द अनलिमिटेड गवर्नमेंट कंसंट्रेट द पावर ऑफ गवर्नेंस ओनली इन अ फ्यू हैंड्स। मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये कि पावर है ना डिवाइडेड है विद इन द गवर्नमेंट एज वेल एज विद इन द स्टेट। मतलब स्टेट्स के पास भी पावर है, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली उनके मतलब वजूद है। ऐसा नहीं है कि वो जब भी मन चाहे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अबोलिश कर दे या उनकी गवर्नमेंट को गिरा दे। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बिना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना पड़ेगा। जैसे 1976 में जो इमरजेंसी लगी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, लोगों की पावर देखी उनको, इंदिरा गांधी जो अपने पीएम थी, उनको अगली इलेक्शन में वो जीत ही नहीं पाई। तो यही होती है लिमिटेड गवर्नमेंट। अगर उनके पास इतनी पावर है कि उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। वो कंसंट्रेट द पावर ऑफ गवर्नेंस ओनली इन फ्यू हैंड्स। इट लीड्स टू द करप्शन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉमन मैन एंड मिसयूज ऑफ पावर। मतलब कि जो अनलिमिटेड गवर्नमेंट है, जो आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, उनके पास देखो बहुत सारी पावर होती है। जैसे अदर कंट्रीज़ का, जैसे घाना वगैरह, बहुत सारी कंट्रीज़ में रिसेंटली ले लो, अपने एग्जांपल ले लो इसका, नॉर्थ कोरिया ले लो, जिन्होंने क्या कर रखा है, सारी की सारी पावर एक आदमी के हाथ में। वो मन चाहे तब किसी को भी मतलब किसी को भी नीचे गिरा सकता है, कहीं पे भी हमला कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है अपनी पावर्स को, एक्सप्लॉइट कर सकता है रिसोर्सेज को जो उसकी कंट्री के अंदर है। इनफैक्ट वो रिसोर्स मतलब राइट्स का भी एक्सप्लॉइट, वुमेन्स का भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। जैसे अगर सारे के सारे लोगों को बोल दे कि आपको वेजेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ खाना मिलेगा और काम करो, तो ये भी एक एक्सप्लॉइटेशन है। और इससे क्या होगा कि करप्शन भी बढ़ता है, लोग एक दूसरे करप्ट हो जाते हैं, सारा का सारा घूस लेने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें है। ठीक है, एनालॉगी ऑफ द लैंड एंड लॉयन एंड क्लब। ये एक एनालॉगी है जो लॉयन एंड क्लब के अंदर, क्लब्स मतलब उसके छोटे छोटे